दोस्तों, मैं इस वक्त अपने गांव आया हुआ हूँ। अपने दोस्त इस वक्त मस्तराम प्रजापति के साथ हूँ। मेरे गांव से बिल्कुल थोड़ी दूरी पर करही एक गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं और हम हाई स्कूल के क्लासमेट हैं। और हाई स्कूल के क्लासमेट होना, बचपन की जो दोस्तियां हैं वो हमेशा आपको हमको रह रह कर याद आती हैं। और उनमें से जो कुछ दोस्त हैं क्लासमेट, वो बहुत खास याद रहते हैं। उन खास में से मस्तराम भाई हैं। मस्तराम भाई के साथ एक लंबा वक्त गुजरा, 2 साल का। उसमें हर तरह की चीजें रहीं, कुछ गप्पियां भी रहीं, लड़ाइयाँ भी रहीं, झगड़े भी रही, शिकायतें भी रहीं, लेकिन मस्तियां ज्यादा रहीं। तो मस्तियों की वजह से हम एक दूसरे को बहुत याद करते थे। और आज से कोई 2 साल पहले या 1.5 साल पहले किसी साहब ने मुझे इतला दी कि ये अपने गांव पर रहते हैं। तो मैंने उससे बात की, उसके बाद कल आया तो मैं आज मिलने आ गया। मुस्तराम भाई, बचपन की जैसा कि मैंने जिक्र किया, आपको क्या यादें हैं उस वक्त की, 9th क्लास की, 10th क्लास? 9 क्लास क्लास की तो बहुत सी यादें हैं बचपन की। पढ़ाई लिखाई में जैसे सब लोग हम लोग मिलते थे, आपस में बातें करते थे। टीचर कौन से ज्यादा याद आते हैं? टीचर जैसे नबी अहमद थे, हाँ। और शफीक सर थे, हाँ। मुनीर सर थे। हाँ। ये अपने जमाने के बहुत अच्छे टीचर थे। हाँ। ये सब बहुत याद आते हैं। फिर पढ़ाई लिखाई भी अच्छा कराते थे। दोस्तों में किस किस की ज्यादातर याद आती है? दोस्त में जैसे हमारे कर्मा खान के थे, इरफान भाई थे, हाँ। आप थे, हम्म। मतलूब भाई थे, जावेद थे, हम्म। और ऐसे ऐसे बहुत सारे थे, लेकिन उतना ध्यान नहीं रह गया। हाँ, ये जाहिर सी बात है, 30 32 32 साल का वक्त हो गया। समय ज्यादा निकल गया। 93 में हम लोगों ने हाई स्कूल किया है, तो जाहिर सी बात है 32 साल, हम 25 में खड़े हैं, 32 साल हो गए। तो जाहिर सी बात है, यादें, मुझे भी बहुत सारे चेहरे अब नहीं याद आते हैं। लेकिन ये बताएं कि सबसे अच्छा सब्जेक्ट आपको पढ़ना क्या लगता था? साइंस तो उस वक्त इंग्लिश इंग्लिश हमको ज्यादा, हम इंग्लिश चॉइस इंग्लिश करते चॉइस हाँ, करते थे। इंग्लिश ज्यादा। अच्छा, एक चीज और मुझे बताइए कि जिस वक्त हम लोग साइंस पढ़ रहे थे, समाज के अंदर साइंस पढ़ने वाले बच्चों ही को पढ़ने वाला बच्चा माना जाता था। अगर बच्चे ने कह दिया कि मैं आर्ट पढ़ूंगा, तो पूरा समाज, उसके घर वाले उसको बेइज्जत करते थे। तो अच्छा, बहुत सारे बच्चे इस दबाव में साइंस ले लेते थे और आगे नहीं बढ़ पाते थे, देखो, अच्छा नहीं कर पाते थे। तो क्या आपके साथ भी इस तरह का कोई दबाव था? हमारे इस पास देखिए घर में कोई उतना पढ़ा लिखा था नहीं। हम्म। हम ही थे, बस अपने ही दिमाग से साइंस ही लिए। अच्छा। इसमें कोई, तो हाई स्कूल के बाद आपने छोड़ दिया पढ़ाई? हाँ, हाई स्कूल के बाद छोड़ दिए थे। घर पे थोड़ा दिक्कत आ गया था, कोई करने वाला नहीं था, बाप गाँव खराब हो गया था, इसीलिए छोड़ के बॉम्बे चले गए थे। उसके बाद? 93 में गए थे बॉम्बे। अच्छा। उसके बाद फिर वापस? उसके बाद फिर वहाँ 2 4 साल थे, उसके बाद फिर चले गए नेपाल में, चले गए। अभी सब ठीक चल रहा है? बहुत अच्छा है। यादें हम्म। जो होती हैं बचपन की, वो बड़ी आम होती हैं। और मुलाकात के बाद ये था कि कुछ बातचीत की जाए और एक दूसरे के माजी को याद किया जाए। दोस्त वही याद रह जाते हैं जो, जिनसे आपको शिकायत भी होती है, जिनसे आप उनके साथ मोहब्बत भी करते हैं, खाते पीते हैं, घूमते फिरते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी के अंदर हम तमाम लोगों को कोऑपरेटिव रवैया अख्तियार करना चार छह लोग ऐसे रहते हैं जो ज्यादा याद आते हैं। ज्यादा है। कहीं भी रहो, एक कोई भी ग्रुप रहो, बन जाता है। एक ग्रुप बन जाता है हाँ। 2 4 लोग का। अच्छा, वो हम ख्याल होते हैं कहीं ना कहीं, एक तरह के उठक बैठक। तो वो उन्हीं का ग्रुप बनता है। पूरा थोड़ा स्कूल का थोड़ा सा नहीं, हो भी नहीं सकता। हो नहीं वो सकता। आदमी जानता है एक दूसरे को, ये लेकिन 4 6 आदमी रहते हैं। हाँ, 4 6 आदमी ही होते हैं, बस जानता तो सबको आदमी है। लेकिन दोस्तियां तो कुछ ही लोगों से कुछ ही होती लोग। हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। वरना कहाँ से ऐसी हो सकती है? लेकिन एक ही चीज है इसमें कॉमन की, मुझे जहां तक लगा, जैसा कि इन्होंने कहा कि जब हम ख्याल लोग होते हैं तो वही एक ग्रुप बन जाता है। और उसमें भी वो तमाम लोग और ज्यादा क्लोज होते हैं जो बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं। एक दूसरे को सपोर्ट सिस्टम जब रहता है तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे सर्किल में दाखिल हो जाता है ताल्लुक, और फिर वही याद रह जाता है। बहुत शुक्रिया।